अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आज बात करेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस की। इसके बाद हम कुछ आल्ट कॉइन्स के सिग्नल्स आपके साथ शेयर करेंगे और लास्ट में हम शेयर करेंगे आपके साथ बिटकॉइन और इथेरियम की इंफॉर्मेशन। बिटकॉइन के डोमिनेंस को अगर देखें तो ये वाली जो इसकी सपोर्ट है, इसकी ट्रेंड लाइन, इसको ही ये फॉलो कर रहा है अभी तक। ये वाली सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन हो जाती है, जो कि इसकी ट्रेंड लाइन है, तो इसके बाद एक और इसकी सपोर्ट निकल के आ रही है जो कि बन रही है 64.82। 64.82 को ब्रेक डाउन कर जाता है अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस, तो आल्ट कॉइन्स में बहुत अच्छी रिकवरी आप देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो इसकी ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर गया तो आल्ट कॉइन्स की प्राइस वीक होना शुरू हो जाएगी। डोमिनेंस को आप वॉच करते रहें। तो ये वाली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये भी आप लगा के रखें ताकि आपको पता चल सके डोमिनेंस की नेक्स्ट मूव क्या होगी। लेकिन आल्ट कॉइन्स में अच्छी रिकवरी के लिए बिटकॉइन के डोमिनेंस को 64.82 को ब्रेक डाउन करना होगा। अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है $147। इसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी $150। लेकिन सपोर्ट बन रही है 144। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो होगी $139 की। XRP की ये एक रेजिस्टेंस बन रही है और ये इसकी एक सपोर्ट है। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है तो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आपको मिलेगी 2.22 को ब्रेकआउट करने के बाद। 2.22 को ब्रेकआउट कर जाता है XRP तो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 2.26। लेकिन अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि इसकी ट्रेंड लाइन है, तो इसके बाद जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो होगी 2.10। तो आपके साथ मैंने $2 की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बन रही है वो भी पहले से शेयर की हुई है। तो $2 की सपोर्ट का ब्रेक डाउन होना XRP के लिए काफी ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। तो आपने इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं जिसको फॉलो करके ये मार्केट वर्क करती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सुई टोकन की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 3.37। इसको ब्रेकआउट करने के बाद जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी 3.50। लेकिन ये वाली जो इसकी सपोर्ट है जो कि बन रही है 3.12, इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपने इसकी बाइंग 2.85 से पहले नहीं करनी। टाओ की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है $357 की और सपोर्ट बन रही है $344। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन गया $357 की, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस बनेगी $370। लेकिन अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया $344, तो फिर इसकी सपोर्ट बनेगी $331 की। पोल्का रोड की इस टाइम जो सपोर्ट बनी है वो है $3.94 की और रेजिस्टेंस बनी है 4.11। 4.11 को ब्रेकआउट करता है तो 4.20 तक इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। लेकिन अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया 3.94, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो होगी 3.65 की। चेनलिंक की इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 13.75 की, लेकिन रेजिस्टेंस बन रही है 14.30। 14.30 को ब्रेकआउट करने के बाद इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी 14.60। लेकिन जो इसकी सपोर्ट बन रही है 13.75 की, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो 13.45 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 95,500 की, लेकिन इसने ब्रेक डाउन किया। बिटकॉइन ने 95,500 को और 95,209 का लो लगा के अभी बिटकॉइन 95,500 को ब्रेकआउट दोबारा कर चुका है। लेकिन ये वाली जो इसकी सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी ये एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन अभी की जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगी वो होगी 95,000। 95,000 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 95,000 की सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसके नीचे एक सपोर्ट आ रही है जो कि बन गई 93,900 की। तो दोस्तों 93,900 की जो इसकी सपोर्ट बन रही है ये इसकी लास्ट और आखिरी सपोर्ट है, जिसके बाद बिटकॉइन मजीद क्रैश हो जाएगा। ये एक आखिरी उम्मीद है 93,900 कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा बिटकॉइन। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो बहुत बुरे तरीके से बिटकॉइन गिर जाएगा। तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी 96,500। 96,500 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 96,890। तो दोस्तों ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। 96,890 को ब्रेकआउट करने के बाद 2 घंटे 30 मिनट स्टे करेगा तो 98,000 को ये टच कर सकता है। तो दोस्तों यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिसको आपने फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है।
अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $1850 की, लेकिन सपोर्ट बन रही है $1820। 1820 को ब्रेक डाउन करता है तो $1810 की इसकी सपोर्ट आ रही है। $1810 की सपोर्ट अगर दोस्तों ब्रेक डाउन हो जाती है तो 1790 तक इथेरियम में नॉर्मल सा लो देख सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस बन रही है $1850। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी $1870 की। 1870 और 1880 ये दो रेजिस्टेंस हैं और इन दोनों को ब्रेकआउट करना इथेरियम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। $1880 की रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर गया तो इथेरियम अपना एक नया सफ़र स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है, हम इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।